हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और हम लोग अपने दिवाली स्पेशल हिस्ट्री सीरीज प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसकी सीरीज नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से दिवाली का त्योहार आप लोग एकदम लाइट का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। तो बिल्कुल अपने जीवन में भी एक संकल्प लेकर के और ये एकदम मन में आप लोग अपने बिठा लीजिए, मन में संकल्प, दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि अगली जो दिवाली है वो एक सरकारी नौकरी के साथ में आपकी दिवाली जरूर मनाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका सही तरीके से यहाँ पर मैच नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कायथा, जोरबे, कोटदीजी और आपका इनाम गांव। कायथा संस्कृति है, मध्य प्रदेश की संस्कृति है, 100% सही है। जोरबे महाराष्ट्र की संस्कृति 100% सही है। कोटदीजी सिंध की संस्कृति 100% सही है। लेकिन इनाम गांव ये मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं है। इनाम गांव ये कह सकते हैं ये आपका महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द मिसमैच। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, Which place is not located in गुजरात। देखिए बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां पर पूछा गया कौन सा प्लेस जो है वो गुजरात से संबंधित नहीं है, समझना है। रोजदीजी गुजरात से संबंधित है, भगत राव गुजरात से संबंधित है और प्रभास पाटन भी गुजरात से संबंधित है। लेकिन कुणाल जो है जहां से चांदी का मुकुट पाया गया था ये आपका हरियाणा से संबंधित है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा, क्वेश्चन का आंसर रहा, कुणाल इज द राइट आंसर विच इज नॉट रिलेटेड टू गुजरात। अब गुजरात के इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर कभी भी स्थल की बात करते हैं तो बेसिकली दो पार्ट्स में स्थल है। एक तो हम लोग कह देते हैं कच्छ के रण के स्थल और दूसरे हम लोग कह देते हैं काठियावाड़ के स्थल। अब कच्छ के रण के स्थल हैं, एसडीडी से याद रखना है। एस से आपका सुरकोतड़ा हो जाता है, सुरकोतड़ा हो जाता है। डी से आपका देसलपुर हो जाता है और आपका डी से धौलावीरा हो जाता है। सुरकोतला, देसलपुर, धौलावीरा ये आपके हो जाते हैं कच्छ के रण के। काठियावाड़ के पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हो रोजदी, रंगपुर, प्रभास पाटन, ये सब आपके काठियावाड़ क्षेत्र के स्थल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, इन विच बुक इज द टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी कलेक्टेड। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह किस पुस्तक में है? भगवती चरण सूत्र, नया धम्म कहा या परिशिष्ट पर्वन या इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। महावीर स्वामी के कुल का नाम ज्ञात्रक है, याद रखना है। और महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह नया धम्म कहा है। भगवती चरण सूत्र ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र का। हम लोग जानते हैं परिशिष्ट पर्वन तो ये हेमचंद्र का है, परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद्र का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं लिखे दे रहा हूं, ये हेमचंद्र का है परिशिष्ट पर्वन। भगवती चरण सूत्र में भी हम लोग जानते हैं ये जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की इसमें चर्चा है। और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपदों की चर्चा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित था? अर्थशास्त्र बेसिकली एक कौटिल्य का ग्रंथ है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसका विषय राजनीति है, नाम जरूर है अर्थशास्त्र लेकिन विषय राजनीति है। और ये आपके 15 अधिकरणों में था, याद रखना है। अब कौटिल्य से अगर सवाल बने तो याद रखना है कौटिल्य का वास्तविक नाम आपका विष्णुगुप्त हो जाता है, कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त हो जाता है। और दूसरी चीज, चाणक्य नाम से इसलिए जाना जाता है, चाणक्य इनके पिता का नाम था। कौटिल्य नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कुटिल नीति से विख्यात हुए तो कौटिल्य कहलाए। अगला सवाल है, इन विच सेंचुरी वाज राजतरंगिणी कंपोज्ड। राजतरंगिणी की रचना जो है वो कल्लड़ ने की और ये राजतरंगिणी के शताब्दी में लिखी गई। तो आंसर हो जाएगा आपका 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी ग्रंथ को लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, कल्लड़ की रचना है और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। किसके बारे में? ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, याद रखना है। अगला सवाल है भाई आपका, अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ रसमाला। रसमाला के लेखक कौन है? एक बार तेजी से आप लोग आंसर करिएगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका आप लोगों को होमवर्क नंबर 1 क्वेश्चन दे देता हूं। ये आप लोगों को होमवर्क में आंसर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गॉड वॉह के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गॉड वॉह। गॉड वॉह के लेखक आपके हो जाते हैं बागपति। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, बिल्हड़ एक नाम दिया गया, बिल्हड़ जो है ये विक्रमांक देव चरित के हैं।
बिल्लड़ आपके विक्रमांक देव चरित के हो जाते हैं, ठीक है भाई। और संध्याकर नंदी ये रामचरित, रामचरित के लेखन, मानस नहीं केवल रामचरित। और बाणभट्ट हैं ये हर्षचरित के हो जाते हैं, हर्षचरित के हो जाते हैं बाणभट्ट। और एक दूसरा है कादम्बरी, कादम्बरी के भी हो जाते हैं बाणभट्ट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सब आर्ट कल्चर वाले में आता है, बुक्स ऑथर्स। अगला है भाई द ट्रेवलग ऑफ द इंडिया सीयूकी वाज रिटन बाय, भारत का यात्रा वृत्तांत सीयूकी किसके द्वारा लिखा गया। देखो भारत का यात्रा वृत्तांत जो सीयूकी है, याद रखना है, वो आपका दो है, एक है आपका सीयूकी और दूसरा है फोक्यूकी। सीयूकी लिखा है ह्वेनसांग ने, सीयूकी किसने लिखा है, ह्वेनसांग ने। और फायान का क्या है, फोक्यूकी है। फायान का यात्रा वृत्तांत फोक्यूकी है, ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरुभंग के लेखक कौन है। ये भी मैंने आपका होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको बढ़िया से करके लाएंगे, याद रखना है अरुभंग। अगला सवाल है भाई आपका योगाचार के लेखक कौन है, अगर कभी भी पूछा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं भाई असंग हैं, ठीक है, याद रखना है। बाणभट्ट कादम्बरी हर्षचरित के हैं। दंडिन जो है ये 10 कुमार चरित के लेखक हैं। 10 कुमार चरित जो है इसके लेखक आपके दंडिन हो जाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है काव्य दर्शन के लेखक कौन है, काव्य दर्शन के लेखक भी दंडिन हो जाते हैं। 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन दोनों के लेखक आपके कौन हो जाते हैं, दंडिन हो जाते हैं। अगला सवाल है भाई आपका शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में, क्योंकि शेरशाह का जो सिस्टम था बेसिकली डिसेंट्रलाइज कर दिया उसने, तो पहले यानी कि सूबा, सरकार, परगना, इन सभी में पूरे साम्राज्य को उसने डिवाइड कर दिया। अब पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में उसने डिवाइड किया था, याद रखना है। शेरशाह का नाम था फरीद, क्या नाम था, फरीद के नाम से शेरशाह को जाना जाता था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपका होमवर्क नंबर 3 क्वेश्चन देता हूं, याद रखना है, ठीक है। सारे लोग बहुत बढ़िया से, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। देखिए एक आपका वाद है अद्वैतवाद, दूसरा वाद है आपका विशिष्टता द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद आपका दूसरा है। फिर है आपका जिसको हम लोग कहते हैं द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आप लोगों को यही से आंसर करना है, ठीक है। एक और है आप लोग याद रखिएगा शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये भी आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को। अब देखो यहां पर बहुत आसान है, अगर आप लोग इस प्रश्न को इससे रिलेट करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। अगला सवाल है किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया, तो ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है, हमारे वेदों का सही क्रम क्या है, राइसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे वेदों का सही क्रम है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कर्मकांडी वेद कौन सा है, कर्मकांडी वेद कौन सा है, तो आपका हो गया यजुर्वेद हो गया। अगर पूछा जाएगा संगीत का वेद कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सामवेद। अगर पूछा जाएगा आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद हो जाता है। अगला सवाल है वैदिक काल में रत्नी की कितनी संख्या मानी गई है, रत्नी की संख्या मानी गई है भाई 12। देखिए 12 कहां पर है, ये है हमारे। 18 क्या है, 18 है पुराण, और 6 क्या है, 6 हमारे हैं वेदांग, और 7 क्या है, 7 हमारे हैं आरण्यक, याद रखना है। सही जो क्रम है, सबसे पुराने वेद हैं, वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक आए, और आरण्यक के बाद में उपनिषद आए, उपनिषद सबसे बाद में आए, इसीलिए उपनिषदों का एक दूसरा नाम है, और दूसरा नाम कहा जाता है वेदांत के नाम से भी उपनिषद जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे बौद्ध दर्शन का विवेचन किस ग्रंथ में दिया गया है, बौद्ध दर्शन का विवेचन। देखो भाई बहुत बढ़िया सा सवाल है, इसको मैं होमवर्क के लिए दे दूं या बता दूं, चलिए मैं होमवर्क के लिए देता हूं। ये भी बड़ा मजेदार सवाल है, ये होमवर्क नंबर 3 सवाल हो गया आपका, ठीक है। आप देखो 3 पिटक है, अविधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। एक में आपके नियम है बौद्ध धर्म के, दूसरे में गौतम बुद्ध के उपदेश हैं, और तीसरे में बौद्ध धर्म का दर्शन है। ये आप लोगों को आंसर करना है, मैंने इतना आप लोगों को हिंट दे दिया। कुबले माला के लेखक कौन है, तो कुबले माला के लेखक आपके उद्योतन सूर्य हो जाते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा कौन हो जाते हैं, उद्योतन सूर्य हो जाते हैं। अगला सवाल है रिसाले उसज की रचना किसने की, रिसाले उसज के रचनाकार बाबर हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, बाबर हो जाते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक हो जाते हैं, याद रखना है। शाहजहां का जो नाम है
वो आपका खुर्रम है, और शाहजहां का जो समय है वो आपका कह सकते हो जो समय है वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल यानी कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो आपका माना जाता है। शाहजहां के समय को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, 1911 तक कलकत्ता थी, 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है, तो आंसर हो जाएगा 12। अगर पूछा जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब अनाउंस हुई तब कहेंगे 11, बनी कब तो कहेंगे 12। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, याद रखना है। किसने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पटाखा जो थी वो फहराई थी? आप लोगों को आंसर करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क के नंबर 4 क्वेश्चन देता हूं, सारे लोगों को आंसर करके लाना है। देखिए, ठीक है, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं करे कि भाई आंसर ना करे। अगला सवाल है, इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। बहुत बढ़िया सवाल है। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट हमारी 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, मैडम ब्लैटरवस्की और कर्नल अलकाट ने 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला सवाल है, किसका मूल उपनाम सिधाय था? किसका मूल उपनाम सिधाय था? तो सिधाय अगर आप कह सकते हो गोपाल हरि देशमुख। इनको हम लोग लोकहितवादी के नाम से जानते हैं, इनको हम लोग लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। पॉइंट आपको याद रखना है। ज्योतिबा फुले के दो तीन चीजें याद रखना है, एक गुलामगिरी याद रखना है ज्योतिबा फुले का, और दूसरा एक इनका ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज ये भी आपका ज्योतिबा फुले का है, याद रखना है। अगला सवाल है आप लोगों का, कीका नाम से किसे पुकारते हैं? कीका नाम से बेसिकली हम लोग जानते हैं महाराणा प्रताप का नाम था। किसका नाम था? महाराणा प्रताप का नाम था, याद रखना है। अकबर के इनिशियल रिफॉर्म याद रखिए, 1562 में दास प्रथा समाप्त की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, याद रखना है। अगला सवाल है, जैन तीर्थंकर अजितनाथ का चिन्ह क्या था? अजितनाथ का चिन्ह आपका हाथी था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, श्रीनिवास आयंगर कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? श्रीनिवास आयंगर साहब गुवाहाटी अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ? 1926 में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, जिसको सूरत की फूट कहते हैं। 1922 में अधिवेशन हुआ गया में, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। 1924 अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी, जो कि बेलगांव में अधिवेशन आयोजित हुआ था, याद रखना है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 1938 हरिपुरा अधिवेशन में, गुजरात में जो हुआ था। 1939 त्रिपुरी में, जो कि आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि दोनों में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 इज द राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, दोआब के आर्थिक महत्व को सबसे पहले किस वंश के शासक ने समझा? सबसे पहले जो समझने वाले थे वो थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो था वो किस वंश का था? गुलाम का। इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का था, सबसे पहले आर्थिक महत्व को समझा। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी की थी। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी अच्छा खासा दोआब से कर वसूला था, हम सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल है भाई आप लोगों का, ये बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। पानीपत के तीसरे युद्ध में नादिर शाह ने मराठों को हराया, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बताने कौन सा सही? देखो, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को हराया, नादिर शाह से कोई लेना देना नहीं। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया, सही है। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, सही है। तो बी और सी आपके सही हैं, तो यानी कि आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका। यहां पर देखिए, मैंने सारे के सारे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो मैंने आपको यहाँ पर दिख दिया है कि इब्राहिम लोदी और बाबर 1526 पहला, अकबर हेमू 1556 दूसरा, 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ना कि नादिर शाह। नादिर शाह तो ईरान का नेपोलियन है, जिसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के दिन मंगोलों ने आक्रमण किया। चंगेज खां के दिन भी भाई इल्तुतमिश वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान भी कहते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास था, याद रखना है। ठीक है भाई, चंगेज खां आप देख सकते हैं, ये इल्तुतमिश के समय में किया गया, याद रखना है। अगला सवाल है आप लोगों का, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में आपको लगाना पड़ेगा, और ये आप लोगों को सीक्वेंस में लगा करके मैच करना पड़ेगा।
देखो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो 1761 3 नंबर पर है, तो यहाँ लिख दो। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 तो 1 नंबर पे है। अकबर की मृत्यु 1605 जो 4 नंबर पे है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 जो दूसरे नंबर पर है। तो 3-1-4-2 हमको देखना पड़ेगा। 3-1-4-2, 3-1-4-2, देखो ये तो 4 से शुरू हुआ, हटा दो, इसको भी हटा दो। अब हमारे पास 3-1-4-2, देखो 2-2 इसमें लिखा है, तो हमको यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, तब हमारे प्रश्न का उत्तर सही होगा। यानी कि 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वहां पर 2-2 दो बार लिख गया था। अगला है भाई, जतिन दास की मृत्यु कब हुई थी? ये भी आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। होमवर्क नंबर यह 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बढ़िया से सारे लोग, क्योंकि देखो 11 में बहुत सारी चीजें हुई है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनना तय हुआ है, घोषणा हुई है। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, याद रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। 1915 में गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। हुमायूं के मकबरे की नक्काशी शिल्पकार मिर्जा गियास बेग कौन थे भाई? पर्सियन थे, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना करवाई। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल है। लॉर्ड लिथुगो के समय में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, असहयोग सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखना है। ताजमहल का निर्माण होने में कितना समय लगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है। जानते ना, 22 वर्ष लग गए थे, याद रखना है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है, द बुक ऑफ सर वाज अकाउंट ऑफ, ये होमवर्क नंबर 5 सवाल है, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ आज के क्वेश्चंस यहाँ पर साझा करते हैं, ठीक है। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर हमने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में साझा किए। इन सारे प्रश्नों में हमने 4 से 5 सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं। उन सारे प्रश्नों को आप लोग बहुत बढ़िया से करके जरूर लाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।